हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए एंड बी। इस क्वेश्चन में आप सीखोगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उनको फाइंड आउट करना। तो ये कैसे करना है, बने रहना एंड तक। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 21 डी के गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए में कुछ अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं, जिन्हें लेकर आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 2017 को। कैसे बनाओगे? पहले बनाओगे फॉर्मेट, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। सबसे ऊपर लिखोगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, जो कि डेट है, जिस डेट और पीरियड के लिए आप बना रहे हो। अब आप अगर अपने क्वेश्चन को मैसअप नहीं करना चाहते, तो आप इस क्वेश्चन में एक एक टर्म को पिक करोगे और उसके नेचर के अकॉर्डिंग इस फॉर्मेट में फीड करोगे। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ रही है एडजस्टेड परचेजेस 15 लाख रुपए। अब एडजस्टेड परचेजेस क्या है, इसको फाइंड कैसे करते हैं? एडजस्टेड परचेजेस बेसिकली आपका वो स्टॉक की वैल्यू है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर यूज कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है। या तो आपने उसको परचेज करके सेल कर दिया है, या आपने उसको मैन्युफैक्चरिंग में, अपने प्रोडक्शन में यूज किया है, अपने प्रोडक्ट को बनाने में। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं? तो आप इसको फाइंड करोगे ओपनिंग स्टॉक जो है, उसमें अगर आप अपनी परचेजेस को ऐड कर दोगे और उस वैल्यू में से अब आप अपनी परचेज रिटर्न को माइनस कर दोगे, और क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका बच गया है उसको भी अगर आप माइनस कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, तो जो अमाउंट आएगी वो होगी आपकी एडजस्टेड परचेजेस। तो इसका मतलब है इस अमाउंट में आपका ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड हो चुका है और क्लोजिंग स्टॉक निकल चुका है। तो यहाँ पर हमने दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट ले लिया है। तो अब ये आपकी एडजस्टेड परचेजेस खर्चा है, स्टॉक का खर्चा। जो खर्चा है तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे टू एडजस्टेड परचेजेस, और अमाउंट आ जाएगी 15 लाख रुपए। उसके बाद आपके पास आ रही है सेल। सेल है आपकी इनकम। इनकम है तो आप इसको लिखोगे पर्टिकुलर्स में, क्रेडिट साइड में, और इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि ताकि हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकें अगर हमारे पास सेल्स रिटर्न आती है। तो यहाँ पर हम परचेज रिटर्न माइनस कर चुके हैं, उसका इफेक्ट ले चुके हैं, यहाँ नेट परचेजेस आ चुकी है हमारी। तो ये इसलिए हमने आउटर कॉलम में एक ही बार में लिख दिया। लेकिन यहाँ पर अभी सेल्स रिटर्न है या नहीं, अभी हम आगे देखेंगे, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आपके पास है रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब क्या है? आपका सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न है आपकी 40,000 रुपए। जैसा कि मैंने कहा था, आप इसको यहाँ पर इनर कॉलम में ही लिख करके लेस करोगे। तो लेस रिटर्न इनवर्ड्स 40,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है 21 लाख रुपए, अब उसे आप आउटर कॉलम में लिखोगे। इसके बाद आपके पास आता है फ्रेट एंड पैकिंग एक्सपेंसेस 15,000 रुपए। फ्रेट एंड पैकिंग एक्सपेंसेस वो खर्चा है जो आपने अपने स्टॉक को अपने गोडाउन तक पहुंचाने के लिए दिया है, उसको मेंटेन रखने के लिए उसकी कोई पैकिंग की है, उसमें खर्चा किया है। तो वो खर्चा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और आप लिखोगे टू फ्रेट एंड पैकिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ पर आएगा 15,000 रुपए डेबिट साइड पर। अब यहाँ पर लिखा है पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स 20,000 रुपए। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स का मतलब है जब आप सेल करते हो और आप अपने कस्टमर को एक सर्विस देते हो, उसके सामान को पैक करके उसकी जगह पे पहुंचाते हो, तो वो खर्चा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। वो खर्चा आपकी यहाँ परचेज से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो आपका खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। कहाँ आएगा? पी एंड एल अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परचेज से रिलेटेड जो खर्चे हैं वही आप लिखोगे। इसके बाद आपका डेप्रिसिएशन 36,000। जो डेप्रिसिएशन है वो भी कोई पर्टिकुलर नहीं लिखा कि फैक्ट्री से रिलेटेड किसी मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, तो हम इसको क्या मानेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि हम पी एंड एल में लिखेंगे, यहाँ अपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपका आता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60,000 रुपए। फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्टली आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, तो आप अपने यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे, खर्चे में लिखोगे, डेबिट साइड पे लिखोगे 60,000 रुपए। उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है 1,20,000 रुपए। ये पॉइंट अब आप बताओ, क्या हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है या नहीं लिखना?
अगर आपने मुझे ध्यान से सुना है तो आपको ध्यान होगा कि एडजस्टेड परचेजेस में से हमने क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया है। ऑलरेडी हम इसका इफेक्ट ले चुके हैं, परचेज में से स्टॉक को माइनस कर चुके हैं, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को दोबारा से यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हम फाइनली अब इसको कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो अब आपका जब सारा यहाँ पर लिख दिया है, आपने कवर अप कर लिया है, इसके बाद आती है बारी टोटल करने की। टोटल करो दोनों साइड का। टोटल करने पर आपका जो इनकम वाला साइड है, क्रेडिट साइड है, उसका टोटल है 21 लाख रुपए, और जो आपका एक्सपेंस वाला साइड है, डेबिट साइड है, उसका टोटल है 15,75,000 रुपए, और जो बैलेंस आ रहा है 5,25,000 रुपए। ये क्या हो गया? आपकी इनकम हो गई है, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है। और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आएगा आपका? ये क्रेडिट साइड ज्यादा है, बैलेंस करने के लिए कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पर, और डेबिट साइड पर लिख रहे हो, इसका मतलब है इनकम है आपकी, और इनकम है तो लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। P&L का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 5,25,000 रुपए, और यहाँ एंड में आ जाएगा आपका टोटल। इस तरह से ये आपका छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट बी पर। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, जो इंफॉर्मेशन दी है उसके बेस पर। ग्रॉस प्रॉफिट है क्या? आपको पता है, जब आप अपनी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हो, तब आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बताया था, वही फॉर्मूला आपको लगाना है। अब आपको ये फॉर्मूला लगाने के लिए क्या ढूंढना होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है आपकी? फाइंड करो। यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी एडजस्टेड परचेजेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका पूरी कॉस्ट उस प्रोडक्शन को बनाने में, उस चीज को खरीदने में जो लगी है, जिसे आप सेल कर रहे हो, वो कॉस्ट, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? एडजस्टेड परचेजेस, एडजस्टेड परचेजेस लोगे और वेजेस लोगे। क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लोगे? क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को हम ऑलरेडी एडजस्टेड परचेजेस में से डिडक्ट कर चुके हैं, रिड्यूस कर चुके हैं। फाइनली ये फाइनल बैलेंस है आपके स्टॉक की, जो यूज किया है आपने। तो यहाँ पर एडजस्टेड परचेजेस ले लिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे। और उसके बाद आपकी आएगी वेजेस। सैलरी आपका क्या है? सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखा जाता। तो अब आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ जाएगा आपका 5,50,000 प्लस 40,000, तो अमाउंट आएगी 5,90,000 रुपए। ये है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेक्स्ट अमाउंट आपको चाहिए नेट सेल्स की। तो नेट सेल्स के लिए आपको चाहिए होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब यहाँ पर देखो, कोई आपके पास सेल्स रिटर्न नहीं है, तो इसका मतलब नेट सेल्स आपकी क्या है? 6,88,000। अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो अपने ग्रॉस प्रॉफिट को। ग्रॉस प्रॉफिट में आपने लिखा नेट सेल्स 6,88,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,90,000, तो आपके पास अमाउंट आ गई है 98,000। 98,000 की ये फिगर है आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है, अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपको टर्म्स क्लियर है, उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप बने रहना, सीखते रहना। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगता है तो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015। गुड बाय एंड टेक केयर।